नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे प्रमुख चर्चित व्यक्ति जो कि 2020 से 2021 तक के जो भी जितने भी प्रमुख चर्चित व्यक्ति हैं दोस्तों, उनको चर्चा में जो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आज हम उनकी बात करेंगे। और आपकी प्रतियोगी परीक्षा सुपर टेट, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती या पीटी का एग्जाम हो 10 नंबर की करंट अफेयर, तो उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। चर्चित व्यक्ति दोस्तों जो है हर प्रतियोगी परीक्षा में जो है जहां करंट अफेयर आती है वहां पूछे जाते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो है आपको नोटिफिकेशन जो है समय समय पर प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं। और दोस्तों देखते हैं पहली जो अंजलि भारद्वाज हैं वो क्या है, उनके बारे में देखते हैं। भारतीय समाज से अभी अंजलि भारद्वाज जो पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर जो है काम करती है। इनको फरवरी 2021 में अमेरिका के जो बाइडेन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो अंजलि भारद्वाज को दोस्तों चुना गया है। और ये 48 वर्षीय भारत जात दुनिया के 12 कोराजियस लोगों में शामिल हैं। इन्होंने 2 दशक से भी अधिक समय से भारत में सूचना के अधिकार के लिए सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया है। यह एक नागरिक समूह सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक भी है। किसकी दोस्तों? एक नागरिक समूह सतर्क नागरिक संगठन है, उसकी ये संस्थापक भी हैं। ये जो दोस्तों बात होगी अंजलि भारद्वाज की क्यों चर्चा में रही थी, इनका क्या काम था और कितनी उम्र थी इनकी बता दिया। अब बात करेंगे दोस्तों स्मिता लंका की। ये उड़ीसा की पहली महिला जो है वन अधिकारी हैं। और आइए देखते हैं इनको। उड़ीसा की जो महिला वन अधिकारी स्मिता को फरवरी 2021 में जो है संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जो है किसे मिला है? स्मिता लंका को, उससे सम्मानित किया गया। और यह पहली बार है कि देश की किसी महिला वन अधिकारी को यह सम्मान मिला है। और एक कड़क ओडिशा के अधगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी लंका को प्रदेश में पेंगोलिन तस्करी रैकेट का खुलासा करने हेतु जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित भी किया जा चुका है। ये तो दोस्तों बात हो गई थी स्मिता लंका की। अब बात करते हैं नरेंद्र चंचल दोस्तों, जो कि भजन गायक हैं। ये क्यों चर्चा में थे? इनका जो है निधन हो गया था हाल ही में, इसलिए चर्चित व्यक्ति हैं। नरेंद्र चंचल भजन गायक से कैरियर प्रारंभ कर पासर जो गायन में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले जाने माने जो हैं गायक नरेंद्र चंचल की लंबी बीमारी के पश्चात 80 वर्ष की आयु में जो है 22 जनवरी 2021 को नई दिल्ली अस्पताल में इनका निधन हो गया था। और माता के भजनों में विशेष तौर पर इन्हें ख्याति जो है प्राप्त की है। और बॉलीवुड में भी अपने पहले ही गीत जो है मस्जिद तोड़ो फिल्म बाबी के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार 1974 में जो है प्राप्त हुआ था। इसके बाद में है 1980 में फिल्म आशा के लिए तूने मुझे बुलाया और 1983 में अवतार के लिए गाया चलो बुलावा आया है। विशेष इनके जो लोकप्रिय गाना थे उनके लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं भावना कंठ की, वेरी इंपॉर्टेंट चर्चा में रही है। 26 जनवरी 2021 को 28 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ जो है गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट जो है बनी है। और भावना भारतीय वायुसेना में 2016 में जो है वो शामिल हुई थी। इम्पोर्टेंट था दोस्तों भावना कंठ, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों राहुल दुबे की। राहुल दुबे दोस्तों कौन है, देखते हैं। दिसंबर 2020 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी हीरोज ऑफ 2020 सूची में भारतीय मूल के अमेरिकी राहुल दुबे को शामिल किया गया है। किसमें दोस्तों? हीरोज ऑफ 2020 में जो है भारतीय मूल के अमेरिकी जो राहुल दुबे को शामिल किया गया है। उन्हें अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद जो है भेदभाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए वाशिंगटन स्थित अपने घर के दरवाजे खोलने के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। ये दोस्तों इसलिए चर्चा में रहे थे। अब दोस्तों बात करते हैं आयशा अजीज की। आयशा अजीज दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयशा अजीज की बात करें दोस्तों, ये 25 वर्षीय कश्मीरी महिला आयशा अजीज जो है फरवरी 2021 में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट जो है बन गई हैं। सबसे कम उम्र की महिला पायलट जो हाल ही में किसे बनाया गया, तो आयशा अजीज की। और ये कहाँ की है? कश्मीरी महिला हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इन्होंने वर्ष 2011 में 15 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में छात्रा पायलट बनने का जो है लाइसेंस प्राप्त किया था। इसके बाद इन्होंने रूस के जो है साकोल एयरबेस में मिग
MiG-29 लड़ाकू जहाज़ उड़ाने का जो है प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। और बाद में उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में स्नातक किया और 2017 में कमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं चर्चित व्यक्ति में आती है आकांक्षा अरोड़ा। भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा ने फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की थी और वर्तमान में वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में लेखा परीक्षक समन्वयक के पद पर जो है तैनात हैं। याद रखिएगा किस पे, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP में जो है लेखा परीक्षक कौन है, आकांक्षा अरोड़ा, और भारतीय मूल की हैं ये। अगला देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आर्या राजेंद्र की बात करें। आर्या राजेंद्रन ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में रही है। तिरुवनंतपुरी के जो है ऑल सेंट कॉलेज की BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं आर्या राजेंद्र, और तिरुवनंतपुरी की महापौर ये भी चुनी गई है दिसंबर में। और इनकी उम्र कितनी है, माकपा की 21 वर्षीय आर्या राजेंद्र देश में सबसे कम उम्र की महापौर हैं। देश में जो है दोस्तों सबसे कम उम्र की जो महापौर बनी है वो आर्या राजेंद्र बनी है। नगर निगम में इस पद के लिए 28 दिसंबर को संपन्न हुए चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में माकपा की जो है आर्या ने NDA और UDA के प्रत्याशियों को पराजित कर दिया था और 100 सदस्यीय निगम में निर्दलीय मतों सहित कुल 55 मत जो है आर्या राजेंद्र को प्राप्त हुए हैं। ये तो दोस्तों बात होगी आर्या राजेंद्र की। आगे बात करते हैं बूटा सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल जो है श्री बूटा सिंह का 86 वर्ष की आयु में 2 जनवरी 2021 को है नई दिल्ली में एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। शुरू में अकाली दल से राजनीति से जुड़ने के पश्चात लंबे समय तक जो है कांग्रेस से संबंध रहे। वह 8 बार लोकसभा से निर्वाचित हुए और श्री बूटा सिंह जो है श्री राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और PV नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकारों में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे थे। ये तो दोस्तों बूटा सिंह जो कि हाल ही में निधन हुआ है, काफ़ी चर्चित व्यक्ति है। अब दोस्तों आता है वेरी इंपॉर्टेंट तरुण गोगोई। कांग्रेस पार्टी से असम से जो 3 बार जो है 2001 से 2015 तक मुख्यमंत्री लगातार रहे तरुण गोगोई का जो है 23 नवंबर 2020 को 86 वर्ष की अवस्था में जो है निधन हो गया। PV नरसिम्हा राव की सरकार में गोगोई खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी थे और भारतीय राजनीति में लगभग 5 दशक तक सक्रिय रहने वाले गोगोई पहली बार जो है इंदिरा गांधी के समय में 1971 में संसद में सदस्य बने थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है तरुण गोगोई। अब बात करते हैं दोस्तों एवा मुट्रो की। अब देखते हैं अक्टूबर 2020 को फिनलैंड की 16 वर्षीय छात्रा एवा मुट्रो को लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक दिन के लिए फिनलैंड का जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। और दोस्तों किसके तहत बनाया गया, एवा ने गर्ल्स टेक ओवर प्रोग्राम के अंतर्गत यह पद ग्रहण किया था और वर्तमान में फिनलैंड की प्रधानमंत्री जो है सना मारिन दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं वो फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। और दुनिया में जो है एक दिन की जो छात्रा जो है प्रधानमंत्री बनी है, कौन बनी है दोस्तों, एवा मुट्रो। आगे बात करते हैं दोस्तों सौम्या चटर्जी की, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 नवंबर 2020 को प्रसिद्ध बंगाली जो अभिनेता है, निर्माता, निर्देशक, लेखक और कवि जो है सौम्या चटर्जी का जो है 85 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। इन्होंने अपने फिल्मों के करियर की शुरुआत सत्यजीत रे फिल्म अपूर्व संसार से की थी। इन्होंने 2200 से अधिक फिल्मों से अभिनय भी किया था और वर्ष 2011 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है और वर्ष 2004 में इन्हें जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। और इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवरसियर ऑफ लीजन द ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। तो मतलब कुल मिला के दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि काफ़ी पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किए और काफ़ी चर्चित व्यक्ति भी है सौम्या चटर्जी। अगर पेपर में बन सकता, सौम्या चटर्जी का जो है प्रसिद्ध जो है अभिनेता किस क्षेत्र से आते हैं, तो ये बंगाली से हैं। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इन्हें जो है पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ था, 2004 में, याद रखना। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें कब सम्मानित किया गया था, 2011 में। इनकी जो फिल्म की शुरुआत थी सत्यजीत रे की फिल्म थी, जो पहली शुरुआत इनकी फिल्म बनी थी, याद रखना। और इन्हें एक फ्रांस का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है शेवरसियर ऑफ लीजन द ऑनर, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था दोस्तों। अगला आता है विजय लक्ष्मी रमण दोस्तों। आइए देखते हैं। भारतीय वायु सेना में पहली बार अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर जो है विजय लक्ष्मी रमण का 18 अक्टूबर 2020 को जो है 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें 22 अगस्त जो है 1955 में आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन किया गया था और अगस्त 1972 में विंग कमांडर के पद पर इन्हें
पदोन्नत किया गया था, मतलब कि इन्हें प्रोन्नत भी किया गया था। और वर्ष 1970 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुई और फरवरी 1979 में सेनावृत्ति भी हुई। अगली बात करते हैं दोस्तों के सिवान, सभी को पता होगा इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। 23 नवंबर 2020 को कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई भाईवाला ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि जो सम्मानित किया। हाल ही में क्वेश्चन बन सकता है डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर के सिवान को याद रखना, और जो कि इसरो के अध्यक्ष भी हैं। और यह उपाधि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने प्रदान किया है। पीसीटी परीक्षाओं के लिए किस विश्वविद्यालय ने प्रदान किया है, तो विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने प्रदान किया है। अगला दोस्तों आते हैं भानु अथैया की बात करें तो भारत की पहली ऑस्कर विजेता है दोस्तों कॉस्ट्यूमर डिजाइनर भानु अथैया का 15 अक्टूबर 2020 को लंबी बीमारी के कारण मुंबई में 91 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। इन्होंने 1982 में जो फिल्म गांधी में अपने काम के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इन्होंने गुलजार फिल्म की, लेकिन इन्हें आशुतोष जो है गोवारिकर द्वारा निर्देशित फिल्म लगान जो है 2001 के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब दोस्तों बात करेंगे नसरुद्दीन शाह की, तो प्रसिद्ध अभिनेता जो है नसरुद्दीन शाह को जो है नवंबर 2020 में वर्ष 2020 के लिए आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों याद रखना कि आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर सम्मान से किससे सम्मानित किया गया, नसरुद्दीन शाह को। अगला देखते हैं दोस्तों संजय सिंह, सभी जानते हैं दोस्तों ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जो है 3 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन जो है इस फाउंडेशन ने गांधी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया। और संजय सिंह को यह पुरस्कार जो है इजराइल के एक निजी कंपनी के बियर की बोतलों पर जो है महात्मा गांधी के चित्रों को हटाने के लिए भारत के कूटनीतिक हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने के लिए इन्हें दिया गया। इस पुरस्कार के तहत दोस्तों क्या है, महात्मा गांधी की एक मूर्ति मिलती है और 25,001 रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कहाँ के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अगर बात करें दोस्तों रतन टाटा की, तो कौन नहीं जानता, सभी जानता, सबसे बड़े बिजनेसमैन है। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने 3 अक्टूबर 2020 को अपने वैश्विक नृत्य पुरस्कारों के हिस्से के रूप में जो है बिजनेस आइकन रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2020 में हाल ही में किसे प्रदान किया गया, तो रतन टाटा को। उन्होंने भारत अमेरिका के जो है व्यापार संबंधी और उनको अग्रणी भूमिका और ग्लोबल लीडरशिप की उनकी जीवन भर की जो उपलब्धि के सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं दोस्तों एसपी बालासुब्रमण्यम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय सिनेमा के दोस्तों महान गायक हैं जो एसपी बालासुब्रमण्यम का 25 सितंबर जो है 2020 को जो है निधन हो गया था। उन्होंने चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में जो है अंतिम सांस ली थी और जहां कोविड-19 के संक्रमण के दौरान अगस्त में जो है भर्ती हुए थे। और एसपी बालासुब्रमण्यम का जो पूरा नाम है श्रीपति पंडितार्जुला बालासुब्रमण्यम है, याद रखिएगा। अब दोस्तों आते हैं उदित संगल, भारत के 18 वर्षीय जो हैं उदित संगल को सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य 2020 को जो है युवा पीड़िताओं की सूची में शामिल किया है। और क्यों किया दोस्तों, एडीजे विश्व के समक्ष पेश आ रही प्रमुख चुनौतियों से निपटने के प्रयासों में लगे युवाओं को जो है कार्यों को प्रोत्साहन देने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। सिंगल ग्लास सैंड 2 के जो है वो संस्थापक भी हैं ये उदित सिंगल। और यह एक कचरा रहित प्लास्टिक तंत्र और इसमें दिल्ली में कांच के बढ़ते कचरे से निपटने की जो है दिशा में काम किया जा रहा है। ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, हटा दीजिए। अब बात करें दोस्तों केशवानंद भारती के, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि मूल ढांचे के सिद्धांत को दिलाने वाले कौन थे, केशवानंद भारती, श्री पद्मगुरु जो इनको कहा जाता है। इनकी 79 साल में जो है इनका निधन हो गया था और केरल के ये निवासी थे। आइए देखते हैं, बात कर लेते हैं केशवानंद भारती। संविधान के जब पढ़ते होंगे दोस्तों तो सभी को पता होगा केशवानंद भारती का नाम आता है। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को दिलाने वाले केशवानंद भारती जो है श्री पद्मगुरु 79 का 6 सितंबर 2020 को केरल में निधन हो गया था। करीब 4 दशक पहले उन्होंने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जो है प्रस्तावना के मूल ढांचे में बदलाव नहीं करने के जुड़े निर्णय से सुनाया था। और केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ जो है बहुमत में 7-0 के आधार पर यह फैसला दिया था कि किसी भी स्थिति में संविधान का मूलभूत संरचना जो है बदलाव नहीं किया सकता है और संसद द्वारा परिवर्तन नहीं किया सकता है।
अगला देखते हैं कपिला वात्स्यायन। इनकी बात करें तो ये प्रख्यात जो है कलाविद और संस्कृति मरमच कपिला वात्स्यायन का 16 सितंबर 2020 को निधन हो गया था। और वात्स्यायन जो है 91 साल की थी और इनको 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और शिक्षा दीक्षा दिल्ली बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अमेरिका में विश्वविद्यालय में हुई है। वे राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला के केंद्र की संस्थापक जो सचिव भी रह चुकी थी और संगीत नाटक अकादमी फेलो रह चुकी हैं। और कपिला प्रख्यात नर्तक शंभू महाराज और इतिहासकार वासुदेव शरण अग्रवाल की शिष्या भी थी। और यशस्वी साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे की पत्नी थी। और ये 2006 में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य नियुक्त की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों, लास्ट है आयुष्मान खुराना की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट बॉलीवुड अभिनेता जो है आयुष्मान खुराना ने 11 सितंबर 2020 को जो है देश में यूनिसेफ जो है बच्चों द्वारा चलाए जा रहे अभियान के उनके अधिकार के लिए फॉर एवरी चाइल्ड का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। इस पद पर रहते हुए आयुष्मान देश में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसाओं पर लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें कम करने के लिए काम करेंगे। आयुष्मान का इस अभियान से जुड़ने का उद्देश्य है कि देश के हर बच्चे को सुरक्षित बचपन का अनुभव कराया जा सके। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति दोस्तों। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर हम लेके आएंगे आपके जितने भी और चर्चित व्यक्ति हैं और जो कि इनका निधन भी हो चुका है और कुछ पैसे भी व्यक्ति जिन्होंने दोस्तों पुरस्कार से सम्मानित करने के बाद बहुत चर्चा में रहे, ऐसे जो पेपर में संभावना रहेंगी पूछने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।